ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है शनिदेव को और हनुमान जी को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 3 समीप के पत्ते लेने हैं और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर उनको समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की आपकी कामना पूर्ण होने लगेगी, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या घर में सुख शांति या धन प्राप्ति को लेकर हो। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय ही कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर पहला उपाय क्यों करना है? अगर आपकी कोई ऐसी विश इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो ये उपाय आपको जरूर करना है। अब वो विश चाहे व्यापार को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, या घर में सुख शांति को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वह है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद लेते हो ना तो भी काफ़ी है। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है समी के पत्ते, मतलब कि समीप पत्र हो। कितने लेने हैं? गिनकर 3 समीप पत्र लेने हैं और वो पूरे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पत्तियाँ ले लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। तो इस प्रकार से सभी बताई गई सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह भी कर सकते हो या समय मिले तो शाम को भी कर लीजिएगा। मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और उसके बाद जो भी पूजन पाठ अर्चना आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से दुर्भाग्य दूर होता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है और भगवान भोलेनाथ को जो समीप पत्र है बहुत ज़्यादा प्रिय है। देखिए, तो ये उपाय कैसे करना है? देखिए, आपके पास ये 3 समीप पत्र हो, ठीक, तो उसमें से आपको जो पहला वाला समीप पत्र है उसको उठाना है और वो जो जल का लोटा है उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। और एक जो समीप पत्र है उसको भी शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, ठीक। इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा समीप पत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है यहाँ जलाधारी पर। तो ये जो कॉर्नर होता है ना जहाँ से पानी नीचे गिरता है, ठीक, यहाँ पर दूसरा समीप पत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो तीसरा समीप पत्र है उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। कहने का मतलब है कि शहद से भिगो लेना तीसरे समीप पत्र को। उसके बाद उस समीप पत्र को उठाना है, सबसे पहले स्पर्श करवाना है। देखिए, आपको डायरेक्टली उस समीप पत्र को शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, सबसे पहले उसको स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस समीप पत्र को उठाना है, उसको स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर, ठीक है। और आखिरी में उस शहद वाले समीप पत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय श्री श्याम नमस्तेभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से समीप पत्र समर्पित करने के बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है, ठीक है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है या जो विश है, मनोरथ है वो पूर्ण हो जाए। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, बाधा है, या आपको ऐसा लगता है कि शनि दोष आपके जीवन में चल रहा है, तो उसकी समाप्ति के लिए ये उपाय आपको जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बत्ती का दीपक तैयार कर लेना है, ठीक। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और इस दीपक के अंदर जलाने के लिए आपको लेना है सरसों का तेल। देखिए, विशेषकर शनिवार को वाले दिन सरसों के तेल का उपाय करते हो ना तो इससे शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको गोल बत्ती का सरसों का तेल का दीपक तैयार कर लेना है और फिर मात्र दीपक को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है ना वहाँ, ठीक है, वहाँ पर जाकर उस दीपक को रख देना है और अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय श्री श्याम नमस्तेभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए, पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। देखिए, गुरुजी का है कि जो व्यक्ति विशेषकर शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर शाम को इस प्रकार से दीपक लगा देते ना तो इससे पिपलेश्वर महादेव जी की और शनिदेव की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है और फिर उस व्यक्ति के जीवन में जो भी दोष है, परेशानी है, समस्या है वो समाप्त होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक उपाय है, दूसरा उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय कामना पूर्ति के लिए करना है। अब वो कामना चाहे धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो,
जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर हो या व्यापार बिजनेस को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल के दाने, अक्षत के दाने। कितने? मात्र 1 दाना ले लीजिएगा। इसी साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है, और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग को समर्पित नहीं की जाती। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से सफेद फूल ले लेना है। देखिए, भगवान भोलेनाथ को सफेद फूल बहुत ज्यादा प्रिय है। इसी में एक आता है केतकी का फूल, तो केतकी का फूल आपको नहीं लेना है। इस प्रकार से जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ना, इस प्रकार से कौन सा भी सफेद फूल ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग में जाकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, जैसे कालसर्प दोष, वास्तु दोष और जो पितृ दोष है ना वो भी। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। और शिव मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो ना, तो घर से भी इस उपाय को कर सकते हो। और अगर आप मंदिर चले गए हो तो विशेषकर अवधूतेश्वर महादेव जी वाला ये उपाय करना है। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, और जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा है। देखिए, जैसा कि हमने बताया है, सफेद फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। चावल के दाने का उपाय करने से आपके कार्य बनने लगते हैं और जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, या अगर आपके जीवन में रोग पीड़ा, समस्या है, बीमारियां हैं, वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो चावल का दाना है ना उसको उठाना है और उस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक सफेद फूल है उसको उठाना है और उसको भी आपको इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको भी आपको इस जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, शीर्षा नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर लेना है और कंठ मस्तक और नैनों पर लगाना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है, निवेदन करना है कि आपके हर प्रकार की दिल की बात, इच्छा है, वो जो भी से उन्हें पूर्ण करें, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो। तो इस प्रकार से तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी का चौथा और आखिरी उपाय। देखिए, ये उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और जीवन में जो भी दुख पीड़ा परेशानी समस्या है ना वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है लौंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक लौंग ले लेना है, या अगर आप लौंग का जोड़ा लेना चाहो तो भी ले सकते हो। और जो भी लौंग लो ना उसमें ये फूल जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फूल नहीं होंगे तो ये खंडित लौंग कहलाएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़ के टुकड़े। तो इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। देखिए, अगर गुड़ के टुकड़े नहीं मिले तो इस प्रकार से आपको चंदन भी ले लेना है। कौन सा चंदन? तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना। पहले साथ ही साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त होती है। साथ ही साथ जो दोष है वो भी खत्म होने लगते हैं, जैसे कालसर्प दोष हुआ, वास्तु दोष हुआ या पितृ दोष हुआ। क्योंकि अगर ये दोष आपके जीवन में रहेंगे ना तो आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी, कुछ न कुछ बाधाएं परेशानी बनी रहेगी। तो उनकी समाप्ति के लिए जल का लोटा अपने घर से ले जाकर शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना चाहिए। जल भर लिया, उसके बाद क्या करना है, जो लौंग और गुड़ के टुकड़े बताए थे उनको आपको जल के लोटे में ही मिला लेना है। इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लेना और फिर आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ आपको ये जल का लोटा लेकर चले जाना है। सुबह करना चाहो उपाय सुबह कर सकते हो या शाम को कर लीजिएगा। मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो तांबे का लोटा है ना जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, बाधाएं हैं, उन्हें समाप्त करें और घर में सुख शांति और समृद्धि लाएं और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए चौथा वाला उपाय जरूर करिएगा। गुरुजी का सुबह करने के बाद मंगलेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होगी। जीवन का ऐसा कोई दुख परेशानी नहीं जो मंगलेश्वर महादेव जी समाप्त ना करें। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।